जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है कर्मों का फल। पूजा, जिसे अपनी सहेलियों के संग मौज मस्ती और हंसी ठिठोली करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, आज वह फिर से अपनी माँ से फ़ोन पे बातें करने में इतनी बिजी थी कि कमरे से आती हुई अपने बूढ़े लाचार ससुर की आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। 85 वर्षीय अशोक जी की ऑपरेशन के बाद हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। बस वह अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर अपने बेटे से छिप छिप कर रोया करते थे। आज बहुत देर से वह अपने कमरे में बैठे बैठे प्यास से तड़प रहे थे। उनके पास रखा हुआ पानी का जग भी उन्होंने हिलाकर देखा तो वह खाली पड़ा था। इसलिए वे काफ़ी देर से अपने कमरे में से ही बहू को आवाज़ लगा रहे थे। लेकिन बाहर ना जाने बहू इतनी कौन सी दुनिया में बिजी थी कि अशोक जी की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच नहीं पा रही थी। थक हार कर अशोक जी ने पास में रखी अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे कमरे से बाहर आने लगे। लेकिन जैसे ही बहू की नज़र उन पर पड़ी तो वह चिल्लाते हुए बोली, बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? आंखों पर पट्टी बंधी है, इसके बाद भी चैन नहीं से बैठ सकते हो? खुद तो कुछ काम कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम दूसरों को तो कुछ काम करने दीजिए। चुपचाप इसी कुर्सी पर बैठे रहिए और देखिए। अरे, मैं तो भूल ही गई, आप तो देख नहीं सकते। इतना कहकर अशोक जी की बहू बेशर्मों की तरह हंसने लगी और दोबारा से अपने फ़ोन पर अपनी माँ से बातें करने में लग गई। अशोक जी बोले, बहू, प्यास बहुत तेज़ लगी है, थोड़ा पानी और ला दो। कई बार कहने के बाद पूजा चिल्लाते हुए बोली, दिख नहीं रहा है, मैं ज़रूरी काम कर रही हूँ, चुपचाप बैठे रहो। अगर दोबारा परेशान किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बहू की ऐसी बातें सुनकर अशोक जी चुप रह गए और वहीं कुर्सी पर एक जगह बैठे रहे। करीब आधे घंटे तक पूजा फोन पर लगी रही, लेकिन उधर अशोक जी प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने अपनी बहू से बार बार फिर से कहा, बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पहले थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास के मारे दम निकला जा रहा है। लेकिन पूजा फ़ोन पर इतनी बिजी थी कि उसके कानों में अपने ससुर की फरियाद का असर नहीं हुआ। अपने हालातों से मजबूर अशोक जी उठे और अपनी छड़ी की सहायता से धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते दीवार से टकराने ही वाले थे कि तभी विनय ने घर में प्रवेश किया और अपने पिता को गिरते गिरते संभाल लिया। अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको कुछ करने के लिए? अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, बहुत देर से प्यास लगी है। लेकिन देखो ना, बहू से इतनी देर से पानी मांग रहा हूँ, लेकिन वह है कि अपने फ़ोन पर ही लगी हुई है। प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर विनय का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने फ़ोन को पूजा के हाथों से छीनते हुए उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा खींचकर जड़ दिया। पूजा बातों में इतना गुम थी कि उसे पता ही नहीं था कि विनय घर पर कब आ गया। पूजा हड़बड़ाते हुए बोली, अरे विनय, आप कब आए? इतना पूछते ही विनय ने दूसरा तमाचा भी पूजा के गाल पर जड़ दिया। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा, मेरे पिताजी का ख्याल रखा करो, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। पूजा बोली, विनय, मैं पूरे दिन तो पिताजी की सेवा में लगी ही रहती हूँ, थोड़ी देर अपनी माँ से बात का कर ली, क्या हो गया? क्यों पिताजी, आप विनय को बताइए ना। अशोक जी चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि बेटे के जाते ही पूजा उन्हें खाना पीना पूछना तो दूर उनके कमरे में आकर झांकती भी नहीं थी। विनय चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम इस वक्त भी मेरे पिता का ध्यान नहीं रख सकती हो तो यहाँ से जा सकती हो, मैं अपने पिता का ध्यान खुद रख सकता हूँ। अशोक जी बोले, बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम दोनों आपस में अपना रिश्ता खराब मत करो।
मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि मुझे किसी वृद्ध आश्रम छोड़ आओ। बहू को भी दिन में 1000 काम होते हैं, वह भी बेचारी कब तक मेरी सेवा करती रहेगी। ना जाने भगवान ने मुझे ये सज़ा क्यों दे दी। ना मैं दीपावली पर घर से बाहर निकलता और ना ही मेरी आंखों में पटाखे की चिंगारी जाती। आंखों में हल्की सी चिंगारी क्या गई, आंखों के आगे तो अंधेरा ही छा गया। वह तो भला हो उन 2 पड़ोसियों का जिन्होंने मुझे जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाया और तुरंत ही विनय को मेरी खबर दे दी। बेटा, अगर मेरी आंखों का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो मैं क्या होगा। मैं खामखा तुम पर बोझ बन जाऊंगा। चिंता भरी आवाज में अशोक जी ने कहा और उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर विनय की भी आंखों में आंसू आ गए और वह अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं। मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करवाऊंगा। देखना, आप फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। चाहे मुझे आपकी आँखों के ऑपरेशन के लिए अपने आप को ही क्यों न बेचना पड़े, फिर भी अगर कुछ न कर पाया तो अपनी आंखें ही निकाल के आपको दे दूंगा। मैं वह सब करूंगा जो एक बेटे को अपने पिता के लिए करना चाहिए। अशोक जी बोले, बेटा, अगर तुम अपनी आंखें मुझे दे दोगे तो बहू और बच्चों का ख्याल कैसे रखोगे। इससे अच्छा है तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ। मैं अंधा वैसे भी अब किसी काम का नहीं हूँ। विनय पिता की गोद में सर रखकर बोला, पिताजी, आपको मैं वृद्धाश्रम कैसे छोड़ दूँ, कैसे भूल जाऊँ आपका वह उपकार। जब मम्मी के चले जाने के बाद आपने मुझे 5 साल की उम्र से लेकर अब तक कितना प्यार दिया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, यहाँ तक कि मुझे पढ़ाने के लिए आपने ओवर टाइम करके रिक्शा चलाकर मुझे पढ़ने बाहर भेजा। खबरदार पिताजी, अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने पिता का साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अशोक जी फूट फूट कर रोने लगे तो विनय ने अपने पिता को गले से लगा लिया। विनय ने सोच लिया था कि अपने पिता के लिए एक अलग से नर्स रखेगा ताकि पिताजी को किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो। बाप बेटे का प्यार देखकर पूजा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बोली, इनका जो होना होगा वही होगा। बूढ़े सास ससुर वैसे भी किसी बोझ से कम नहीं होते, ऊपर से यह बुढ़ा अंधा भी है। भगवान, यह सब मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा होता बूढ़ा अपनी बेटी के पास चला जाता और वहीं उसकी आंखों पर चोट लगती, तब मज़ा आता। कम से कम उसकी बेटी पर ही सारा दोष मर जाता और मुझे इस बुढ़े को रखना भी नहीं पड़ता। दूसरी तरफ पूजा से एकदम अलग विनय अपने पिता की खूब ख्याल रखता था। ऑपरेशन के बाद उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करता। वहीं उनकी बहू पूजा को वह फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। कुछ रोज बाद विनय को ऑफिस के काम से 25 से 30 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना था, तो उसने पूजा से कहा, पूजा, मैं ऑफिस के काम से 25-30 दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। 10 दिनों के बाद पिताजी की आंखों की पट्टी खुलने वाली है, लेकिन मैं नहीं रहूँगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? क्या तुम नर्स के साथ मिलकर सब कुछ संभाल सकती हो या फिर मैं ट्रिप कैंसिल कर दूँ? ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा, प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाएगा और मेरा प्रमोशन कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा। क्या करूँ तुम ही बताओ। पूजा बोली, नहीं जी, प्रमोशन मत रोकिए, ऐसे ही घर में परेशानियाँ कम नहीं हैं। जब से पिताजी की आंखों में चोट लगी है, खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से आप प्रमोशन रोकने की बात कर रहे हैं। उस दिन आपने ही तो मुझे समझाया था, तो मुझे अपने पिताजी की कदर समझ में आ गई। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। वैसे भी मैंने अपनी माँ को आने के लिए कह दिया है। विनय बोला, अरे मम्मी जी को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, बुलाना था तो सुरभि दीदी को बुला लेती, मैं तुम्हारी घर के कामों में भी मदद कर देती। पूजा मुँह बनाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे दीदी को नहीं बुलाना है, वह आएंगी तो वे दोनों शैतान बच्चे भी उनके साथ आएंगे और आप जानते ही हैं वे मेरी मदद से ज़्यादा घर का नुकसान कर देंगे। आप नहीं रहेंगे तो उन्हें कौन संभालेगा। नहीं नहीं, वह बच्चे मुझे इस घर में नहीं चाहिए। वैसे भी आप ही तो कहते हैं पिताजी की आराम करने को ज़रूरत है, फिर उन दोनों बच्चे के रहते पिताजी आराम कैसे कर पाएंगे।
मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए, आप जाइए, मैं सब संभाल लूँगी। विनय बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम बस पिताजी का ध्यान रखना। अब क्या था, विनय ने सारी पैकिंग पूरी की और अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी पूजा से विदा लेकर चला जाता है। 4 दिन बाद पूजा की माँ मुन्नी देवी घर आ जाती हैं और 10 दिन पूरे होते ही अशोक जी की पट्टी घर पर ही खोल देती हैं। खोलने के बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने बहुत मना किया कि बहू, मुझे अस्पताल ले चलो, वहाँ मेरी पट्टी खुलवाना, लेकिन बहू ने अशोक जी की एक नहीं मानी और कहने लगी, कितना फालतू का खर्चा हो जाएगा अगर हम पट्टी डॉक्टर से खुलवाएंगे, मैं यहीं खोल देती हूँ। अपने ससुर की बातों को अनदेखा करके पूजा ने अपने ससुर की आंखों की पट्टी घर पर ही खोल दी। दुर्भाग्यवश उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वह तड़प तड़प कर रोने लगते हैं। पूजा की माँ मुन्नी देवी, जो पहले से वहाँ पर आकर बैठी थी, वह भी अपनी बेटी से कुछ नहीं बोली। अशोक जी अपनी बहू को अब बोझ लगने लगे थे। वह बार बार बहू को बुलाकर अपने काम के लिए कहते रहते। एक दिन अशोक जी ने अपनी बहू को नहलाने के लिए कहा और कहा, बहू, मेरे बालों से बहुत खुजली आ रही है, क्या तुम मेरे बालों में शैम्पू कर दोगी? और उस पर पूजा गुस्से में दन दनाते हुए आई और खींचकर 2 तमाचे अपने ससुर के गाल पर जड़ते हुए बोली, चुपचाप यहीं पड़ा रह बुढ़े, मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? इतना कहकर पूजा गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाकर कमर पर हाथ रखकर बैठ गई और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस बुढ़े के साथ रहते हुए। यह बुढ़ा तो मेरा पूरा जीवन हराम कर चुका है और बेटा आएगा तो रात दिन श्रवण कुमार बनकर अपने पिता की सेवा ही करता रहेगा, उनके आगे पीछे घूमता रहेगा। इस बुढ़े के आगे तो मैं विनय को दिखाई ही नहीं देती हूँ, बस दिन रात बाबूजी बाबूजी के नाम की माला ही जपता रहता है। कुछ तो उपाय बताओ माँ। मुन्नी देवी बोली, बेटा, मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्यों ना दामाद जी के आने से पहले हम तुम्हारे ससुर को कहीं छोड़ आए। अरे अंधे हैं, कोई ना कोई खाने पीने के लिए भीख दे दिया करेगा, और अगर मर भी गए तो ये तो बात सही होगी ना। पूजा ने कहा, लेकिन माँ, अगर हम पकड़े गए तो? मुन्नी देवी बोली, कुछ नहीं होगा, बुड्ढे को खिला पिलाकर मंदिर ले जाने के बहाने बस स्टेशन पर छोड़ आएंगे। वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है और आजकल अमीर लोग ट्रेन या फ्लाइट से ही आना जाना पसंद करते हैं। बस स्टॉप पर तो कोई आ जाएगा भी नहीं, तो वहाँ इस बुड्ढे को पहचानने वाला भी कोई नहीं होगा, इसलिए हमें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर देती हूँ। 1 घंटे में मुन्नी देवी अपनी बेटी के साथ उसके ससुर को लेकर बस स्टेशन पर मंदिर जाने के बहाने पहुँच जाती हैं। अपने साथ शहर से दूर बस स्टेशन पर ले गई। पूजा अशोक जी को पानी का बोतल देते हुए बोली, पापा जी, आप यहीं बैठिए, तब तक हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं। अशोक जी बोले, बहू, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। क्यों अपने अंधे पिता को यहाँ छोड़ कर जा रही हो? तुम्हें आने में देर हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुन्नी देवी उनका सामान धीरे से उनके बगल में रखते हुए बोली, अरे समधी जी, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं भी तो बैठी हूँ ना। बेटा, तुम जाओ, जल्दी से जाकर प्रसाद ले आओ, इसी बहाने हम भी दर्शन कर लेंगे। कहते हुए धीरे से वहाँ से खिसक गई। इधर अशोक जी यह सोच रहे थे कि चलो, कोई तो बगल में बैठा हुआ है, और यही सोचकर वह उनसे बातें करने लगे, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बगल में कोई है ही नहीं। तभी अचानक बगल से किसी की आवाज़ आई। अशोक जी डर गए और बोले, तुम कौन हो? मेरी बहू और मेरी समधन कहाँ हैं? क्या मंदिर का दरवाज़ा खुल गया? अचानक लड़की ने कहा, बाबा, मैं पल्लवी, और यह मंदिर नहीं है, यह बस स्टेशन है, यहाँ आपके सामने तो कोई नहीं है। इतना सुनते ही अशोक जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और वह समझ गए कि बहू ने मेरे साथ क्या किया है। अरे, अगर अपने साथ नहीं रखना था तो कह देती, झूठ बोलकर बस स्टेशन पर भीख मांगने के लिए क्यों छोड़ गई? ईश्वर, अब मैं अंधा लाचार क्या करूं? यह सोच सोचकर अशोक जी की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उन्हें रोता हुआ देखकर थोड़ी देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई।
पल्लवी पूछने पर अशोक जी ने अपनी सारी कथा बताई। पल्लवी ने तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस आ गई और उन्हें अपने साथ ले गई। तब अशोक जी ने पल्लवी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। कम से कम तुम मुझे सुरक्षित जगह पर तो ले आई। बस एक काम और कर दो, मेरी बेटी या बेटे को मेरी खबर कर दो। इतना कहकर अशोक जी ने अपनी बेटी का नंबर दिया। पल्लवी ने फ़ोन किया। अशोक जी सुरभि से बोले, बेटी तेरी भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, कम से कम तू तो मुझसे मिलने आ जाओ। अपने पिता की बातें सुनकर बेटी सुरभि को बहुत आश्चर्यजनक हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद पल्लवी वहाँ से चली गई। अगले दिन पुलिस वालों ने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया और उनकी बेटी को उनका पता बता दिया। अगले ही दिन सुरभि अपने पिता के पास पहुंची और दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर उन्हें गले लगाकर बोली, पिताजी आपको क्या हुआ है? भैया ने तो कहा था कि आपका ऑपरेशन अच्छे से हो गया, लेकिन आप यहाँ पर कैसे आ गए और आपको कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आखिर क्या हुआ है आपको? तब अशोक जी ने कहा, बेटा पूजा इतना नीचे गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने ससुर को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ देगी। अपने पिता की बातों को सुनकर सुरभि अपने पिता का धैर्य बढ़ाया और अपने भाई को फ़ोन किया। अगले ही दिन बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ा। जब वह अपने पिता से मिला तो फूट फूट कर रोने लगा। उसने माफ़ी मांगने लगा, उनसे कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको छोड़कर चला गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अशोक जी बोले, बेटा मुझे तुमसे या तुम्हारी पत्नी से कोई शिकायत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि बूढ़े माँ बाप बोझ होते हैं और अंधा बाप तो उससे भी ज़्यादा बोझ होता है। मुझे यहीं रहने दो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताओ, मेरी वजह से तुम मुझसे अपना रिश्ता खराब मत करो। यह कहकर अशोक जी फपक फपक कर रोने लगे, लेकिन अपने पिता की हालत देखकर अशोक जी से भी ज़्यादा उनका बेटा रोए जा रहा था। बेटे ने अपने पिता को खूब मनाया, तब जाकर घर जाने को तैयार हुए। विनय अपने पिता और अपनी बहन को लेकर अपने घर पहुंच गया। विनय ने घर के बाहर ही अपने पिता और बहन को खड़ा कर दिया और घर के अंदर जाता है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या उनकी आंखों की पट्टी खुल चुकी है? तो पूजा डर के मारे इधर उधर देखने लगी तो उसकी माँ बोली, अरे दामाद जी अब आ गए। अब क्या बताएं दामाद जी, बार बार एक ही बात की रट लगाए हुए थे कि मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। पूजा ने बहुत समझाया पर न जाने एक रात सारा पैसा लेकर कहीं चले गए। पूजा आगे बढ़कर बोली, जी हाँ जानते हो पापा जी तो उन्हें मेरी एक न सुनी, कहते थे कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा। मना करने के बाद भी वह रात में कहीं निकल गए। आपको पता है तिजोरी के सारे पैसे और मेरे गहने भी लेकर चले गए। बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं नहीं मिले। ऐसा कहकर पूजा और उसकी माँ रोने का नाटक करने लगी। विनय ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और बोला, बेशर्म औरत, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मेरे पिता की आंखों की रोशनी चली गई और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? और उसको बाद मेरे पिता को बस स्टेशन पर भीख मांगने के लिए छोड़ आई और आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी की हरकतों पे पर्दा डालते हुए? अरे अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद करते हुए थोड़ी तो शर्म आई होती। अरे औरत हो तुम दोनों कि जल्लाद हो? कोई भला लाचार अंधे इंसान के संग ऐसा करता है? लालत है तुम दोनों माँ बेटी पर, देखना तुम दोनों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बेटे के दिल से निकली हुई बद्दुआ है। निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों अभी की अभी। विनय ने दोनों को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। चलिए पिताजी आप मेरे साथ घर के अंदर चलिए और अब ये पूजा को मैं तलाक दे दूंगा, जीवन भर अकेला रह लूँगा, साधु बन जाऊँगा, लेकिन इस बदचलन औरत के संग नहीं रहूँगा। अशोक जी ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विनय ने उनकी एक नहीं मानी और कैलाश जी को अपने बेटे की बात माननी पड़ी और दोनों भाई बहन अपने पिता की सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद विनय की बहन अपने ससुराल चली गई और विनय ने अपने पिता की सेवा के लिए एक नर्स रख दी। अब अशोक जी का जीवन आराम से गुजरने लगा। इधर पूजा के पिता को
को जब माँ बेटी की इस करतूत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी माँ को बहुत डांटा और पूजा को समझाया कि कल को तुम्हारा भाई मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दे या जब तुम्हारे बच्चे होंगे तुम्हें सड़क पर छोड़ देंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम अपने ससुर को बस स्टेशन पर भीख मांगने के लिए छोड़ आई। जरा भी एहसास है तुमको कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। अभी समय है, सुधर जाओ और जाकर अपने ससुर जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लो। लेकिन पूजा की समझ में कुछ नहीं आया। समय ऐसे ही पंख लगाकर बीतने लगा। बेटी का घर उजड़ गया। वह सदमा पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन चल बसे। इधर कुछ दिनों बाद पूजा की माँ मुन्नी देवी को ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से पैरों में लकवा मार गया। अब मुन्नी देवी के बेटे और बहू ने उनका खर्चा उठाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब पूरी जिम्मेदारी पूजा पर आ गई थी। वह भाई भाभी के सामने गिड़गिड़ाती रही। उसने अपने भैया भाभी से कहा कि माँ का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाओ तो वह सही हो जाएंगी, लेकिन उसके भाई ने एक नहीं सुनी। इधर अब जाकर पूजा को एहसास हुआ कि उसने जो बोया था वही काटा, लेकिन वह अब विनय के पास भी नहीं वापस जा सकती थी। इधर मुन्नी देवी के शरीर के निचले हिस्से में लकवा मार गया था और उनके बेटे और बहू ने उन्हें बोझ समझकर पूजा और उनकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अब ना ही पूजा के पास मायका था और ना ही ससुराल। अपनी अपाहिज माँ को लेकर वह एक वृद्ध आश्रम में रहने चली गई। ऐसे आसो आराम में जिंदगी जीने वाली लड़की आज अपनी माँ को बोझ उठाते हुए एक वृद्ध आश्रम में रह रही थी। तो दोस्तों, विनय ने अपने पिता पर अत्याचार करने वाली अपनी पत्नी को जो सबक सिखाने के लिए रास्ता अपनाया, क्या वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बाजू में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।